मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। सरकारी नौकरी करता था। मेरे पिता को न जाने इस रिश्ते में क्या अच्छाई नजर आए। उन्होंने झटपट मेरी उससे शादी कर दी। मुझे मेरे पिता ने विदा करते वक्त एक बात बोली थी, जिस घर में तुम जा रही तुम्हारा घर है, उसका से अब तुम्हारी अर्थी उठने चाहिए। उस घर को हमेशा स्वर्ग बना कर रखना। वह सबका ख्याल रखना है। अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में नीचे मेरी जेठानी रहती थी और ऊपर वाली मंजिल पर मेरा रूम था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन मेरी सास को बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी। वह पूरा दिन मेरे और मेरी जेठानी के काम में अकेली निकलती रहती थी। मेरे जेठानी ने मुझे परेशान देखकर बोला कि तुम फिक्र मत करो, हर काम में कीड़े निकालना भी इनकी आदत बनी हुई है। अपना काम करते रहो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आज सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शादी के बाद 6-7 साल के अंदर अंदर यह मेरे माता पिता के बाद मेरा एक भाई था और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही शिफ्ट हो गया था। शादी के 7 साल बाद मुझे भी मां बनने का वरदान पड़ा। उनकी बेटी की मां बन गई। वैसे तो मुझे किस करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक चीज जिससे मैं बहुत परेशान थी, वह भी गरीबी। कहने को तो मेरा पति सरकारी नौकर था, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे गरीबी से बहुत नफरत थी, लेकिन मजबूर कर भी नहीं सकता। बच्चा भी हो गया था और उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन करा दिया जिससे फिर से माना बन जाओ। इसी बीच मेरी नरेंद्र शालिनी का रिश्ता हो गया और हमारे घर शादी की तैयारी होने लगी। शादी के लिए मेरे पति ने 2 लाख रुपए के ऑफिस से उधार लिए थे। मेरी नंद की शादी में मेरा भाई भी आया था और वह जाते वक्त मुझे एक मोबाइल दे गया। सुबह बच्चे स्कूल जाते और मेरे पति ऑफिस बजे स्कूल से आते। इस बीच मेरे पास 3-4 घंटे का समय देता था, तो मैंने टाइम पास के लिए फेसबुक पर अपनी आईडी बना ली। मुझे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसमें से मैंने एक लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालता जिस पर मैं कमेंट करती हूँ। मेरे कमेंट का जवाब बहुत प्यार करता था। इसी तरह हमारी बातें होने लगी और मैंने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। अब रोज हमारे घंटों बातें होने लगी थी। मैंने उसको अपनी सारी बातें बता दी। अब वो मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देता और पैसे भी देता था। मैं शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे आर्यन के साथ कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे निशांत के साथ लगता था। वह मेरे को पता था। मुझे वहीं से नफरत होने लगी और निशांत से प्यार होने लगा। निशांत मुझे बोलता कि तुमसे तलाक ले लो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। कुछ दिन बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं आर्यन से तलाक लेने को कहूंगी और इसी बीच मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैंने उनको फोन किया कि डॉक्टर के पास जाना है। उसने बोला कि तुम लेकर चले जाओ, मैं नहीं आ सकता, शाम को आ रही हूँ। जब घर आए तो मैं बहुत गुस्से में आर्यन को तलाक के लिए बोल दिया। मेरी ससुराल वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरे सर पर तो निशांत की मोहब्बत का भूत सवार था। मैंने किसी की भी एक ना सुनी और आर्यन को तलाक दे दी। मैंने बच्चों को साथ लिया और अपने भाई के घर आ गई, लेकिन मेरे को नहीं बताया कि मैं तलाक देकर आई हूँ और मैं किसी निशांत नाम के लड़के के इश्क में पागल हूँ। ज्यादा चीकू चीकू मिलती जुलती भी हूँ, मगर मैंने निशांत को बता दिया कि मैंने आर्यन को तलाक दे दी है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने घर पर फंक्शन की तैयारी करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और मुझसे दोबारा सीने में नादान थी। उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। मुझे भी निशाल से शादी करने की जल्दी थी, इसलिए हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट मैरिज कर ली। फिर निशांत मुझे और मेरे बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा तो सामने उसकी बूढ़ी माँ और उसकी एक तलाकशुदा बहन को भेजो, तो मैंने सोचा कि कोई रिश्तेदारी है, पड़ोसी होगी। लेकिन तुरंत ही मुझे बताया कि मेरी माँ और बड़ी बहन है। मगर उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया था कि मेरा कोई नहीं है।
मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन यहाँ तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन भी रहती थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की जल्दी थी। वो बहुत खराब थी। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन तलाकशुदा थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। निशांत, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाकर बोली, लेकिन मेरी बातों को निशांत पर कोई असर ना हो। मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। अभी के अभी मेरे साथ चलो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। अगर निशांत ने मेरा हाथ जताते हुए कहा, बेवकूफ औरत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे शादी किस लिए की, तुम मेरी माँ और बहन की सेवा कर सकूं। अब तुम्हारा यहीं पर है और तुमको हमेशा यूं ही रहना है। भला जो औरत अपने बच्चे बताएं, घर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ घर से भागने को तैयार हो जाएगी, अपने पति को तलाक भी दे दे, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कल मुझे धोखा नहीं देगी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो एक बात याद रखना, जमाने की ठोकरों के अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो चुपचाप ही पड़ी रहो और मेरे परिवार की सेवा करते रहो। निशान की बातें सुनकर मैं बहुत रोई थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। हर वक्त गुजरने लगा। शादी के कुछ दिन बाद यह आर्यन ने मेरा दहेज का सामान मेरे भाई के घर पहुंचा दिया और उसने मुझे पता लगा कि निशान की उम्र 45 साल है और उसे उसकी पहली पत्नी ने भी तलाक दे रखी है। हर कुछ दिन और बीत गए तो मुझे पता लगा कि निशांत जी इस दौर में काम करता है। उसको भी उसका नहीं था। जब उसने मुझे बताया था तो उसी का है। फिर मैंने उससे सारी सच्चाई जानने की कोशिश की और उसने मुझे बताया कि यह घर भी किराए का है। वो 10,000 रुपये अपनी पहली पत्नी को कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चों के खर्च के रूप में भी देता है। निशांत की सैलरी 30,000 रुपये थी, पहली पत्नी और घर का किराया 15,000 रुपये ही बचे थे, उसमें उसकी माँ की दवाई और उसकी बहन के बच्चों का स्कूल का खर्चा अलग। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या किया है। निशांत की बहन पूरा दिन मुझ पर हुक्म चला दी और घर का सारा काम भी मैं करती हूँ। घर का सारा काम करके मैं बहुत थक जाती थी। रात में निशांत आ जाता और उसको खाना देती और वह खाना खाते ही सो जाता था और मेरे बच्चों को भी वह अपने पास सोने नहीं देता था। मैंने जैसे ही निशांत सेसा, अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया था। वो मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता था और मेरे बच्चे भी उसे एक आंख नहीं पाते थे। अब मुझे लग रहा था कि मैं घंटे से निकलकर खाई में गिर गई हूँ। मैं आर्यन ईशान को कम प्यार करती तो मुझे आर्यन बहुत अच्छा लगता था और वो मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। आखिर खून जो था उसका सगे बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। आर्यन के पास मुझे बहुत सुकून था। बस थोड़ी पैसों की दिक्कत थी और निशान के पास तो ना पैसा था और ना ही सुकून था। सुबह से लेकर रात तक नौकरानी की तरह काम करो। शाम को निशांत की गालियां सुनती थी। मैं और मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजों को तरसते रहते हैं। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। ये सब मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से हुआ था। यहाँ अक्सर 2 चेहरे वाले लोग होते हैं जो लोगों की जिंदगी खराब करते हैं। सर, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं किसी छोटे स्कूल में नौकरी और कुछ दिन बाद मुझे 10,000 रुपये महीने की जॉब मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को किसी चीज की कमी ना आने दे दी और उनको पढ़ाना और अच्छे से रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन मुझे स्कूल जाने की बहुत जल्दी थी। उधर निशांत कपड़ों के लिए शोर मचा रहा था और वह गुस्से में आया और मुझे गाली देते हुए बच्चों के सामने मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज घर पर भी मेरे और पति के अलावा कोई नहीं है। यही सही मौका है काम करने का। हाथ में चाकू था। मैंने चाकू उसके गले पर रख दिया और वही गालियां उसको वापस दी और कहा कि अगर एक बाप की औलाद हो तो अभी के अभी इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, जो कि मेरे छुपाकर पहले ही तैयार करा रखे थे, वरना इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। जैसे ही मैंने चाकू का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाया तो उसने तुरंत तलाक के कागजात पर दस्तखत करके और फिर उसे चाकू की नोक पर मैंने निशांत को एक कमरे में बंद कर दिया और तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से कहीं दूर निकल आए। लेकिन अब बच्चों का पेट भरने की परेशानी नहीं, मुझे नहीं छोड़कर रख दिया था।
अगली सुबह का वक्त था। मैं बच्चों को लेकर दिल्ली शहर के एक फुटपाथ पर बैठी थी। तभी एक झाड़ू लगाने वाले ने मुझे देखा तो पूछने लगा, कौन हो तुम और इतनी सुबह बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? मैं उसको अपने साथ हुई सारी कहानी बताई जिससे उसका दिल नर्म हो गया। किसी ने सच ही कहा है, चलो बहन को मेरे घर पर रह लेना, उसके बाद अपना ठिकाना ढूंढ कर कहीं सेटल हो जाना। मैं डरते डरते उसके घर चली गई। उस दिन वहां रहे और फिर मैंने किराए पर एक कर लिया और वही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। मेरा गुजारा तो अब अच्छा हो रहा है। आर्यन को छोड़ने का बहुत पछतावा है और गरीबी ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। मैंने बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो दिया था जिसका दुख और पछतावा मुझे जिंदगी भर रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बेल को दबाना कर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।